वालेकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक ही होंगे। गाइस, हम पहले जो डिस्कस कर रहे थे, काफ़ी जो वीडियोस भी हमने अपलोड की हुई हैं उसमें हमने डिटेल में जो मेंशन किया था वो था यूरोप को लेके स्पेशली, जिसमें वो विजिट वीज़ा भी था या वर्क परमिट था या इसके अलावा जो ना वो स्टडी वीज़ा था। लेकिन थोड़ा सा आज हट के है। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ आई हुई हैं राइट नो, स्पेशली किस कंट्री की है जहाँ के ऑलमोस्ट आई थिंक सो कि सबका ही ड्रीम होता है वहां पे जाने का। सो बात हम कर रहे हैं कनाडा की। कनाडा में कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल हैं या पीआर का प्रोग्राम है या कौन कौन बंदा जो है ना वो इस अपॉर्चुनिटी को ले सकता है। इसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। और उससे पहले जो बंदा चैनल पे न्यू है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करे, मेरी प्रीवियस वीडियो दे सकता है जिसमें मैंने वैसे कनाडा के मुतालिक पीआर के मुतालिक भी मैंने बताया है। सो लेकिन आज थोड़ा सा ये है कि वर्क परमिट है जो कि हम डिस्कस करेंगे स्पेशली फॉर कनाडा के लिए। सो लेट्स स्टार्ट इट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं पहले आपको बताऊं कि हमारे पास कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। और उसमें ये है कि हेल्थ केयर इस टाइम जो है ना वो हेल्थ केयर में कोई भी फॉर एग्जांपल नर्सिंग की आ जाती है या किसी वो डेंटिस्ट की आ रही है। हेल्थ केयर के मुतालिक कोई भी जो है ना वो फील्ड में कोई अगर बंदा है, वो बेशक वो फार्मेसी का डी फार्मेसी ये वो कुछ भी है, सो वो राइट नो अवेलेबल है, इसकी वर्क परमिट है, जॉब अप्लाई वो कर सकता है। अब इसके दो सिनेरियो है, वो कैसे अप्लाई कर सकता है। एक तो ये चीज है कि जॉब ऑफर भी चाहिए और एक में ये ऑप्शन है कि विदाउट जो है ना वो जॉब ऑफर भी अप्लाई कर सकते हैं। इट्स मीन कि आपका उसमें विदाउट अगर जॉब ऑफर करेंगे आपके लिए एक तो प्रोसेस वो लेंथी नहीं है, आसान है, और दूसरा इसमें चांस भी ज्यादा है और इसकी कॉस्ट भी जो है ना वो कम है। अब इसका बात करते हैं कि क्राइटेरिया कैसे और किस तरह हम जो है ना इसको फुलफिल कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऑफकोर्स आपका हेल्थ केयर के मुतालिक जो है ना वो आपका डिप्लोमा चाहिए होगा। डिग्री अगर किसी की है इसी फील्ड में हेल्थ मैनेजमेंट में, वेल एंड गुड। अगर नहीं, अगर किसी का कोई डिप्लोमा वगैरह है वो 2 इयर्स का 1 ईयर्स का वो भी एलिजिबल है। इसके अलावा अगर कोई नर्सिस में किसी का कोर्स है, लेडीज की बात कर रहा हूँ स्पेशली, तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन जो मेन चीज है ना इसमें सीवी आपकी होनी चाहिए, और क्योंकि प्रोफाइल आपकी देखूंगा फिर ही आपको बता सकूंगा कि आपका क्राइटेरिया किस तरह आप जो है वो फिल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंटिंग भी सिस्टम है, पॉइंट बेस पे जो है वो आपका वर्क परमिट अप्लाई होता है। उसमें आपकी एज जो है ना वो मैटर करती है, उसमें आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है, और उसमें आपका ब्लड रिलेशन जो है ना वो मैटर करता है अगर कोई कनाडा में ऑलरेडी रह रहा है, क्योंकि उसके भी पॉइंट मिलते हैं और आपकी डिग्री के पॉइंट मिलते हैं आपको। इसके अलावा जो मेन चीज है ना वो होता है आइल्स, वो बिल्कुल जरूरी है आइल्स। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कुछ में अजम्पशन है कि 5.5 भी चल जाता है, लेकिन कुछ सिनेरियो में ये है कि 6 होना चाहिए, 6 ईच मॉड्यूल में होना चाहिए। अगर मैं हेल्थ केयर की बात करूं तो इसमें आपका 5.5 भी चल जाएगा। और अब दो चीजें हैं इसी को फील्ड में लेके। एक तो प्रोविंस के मुताबिक है, यानी कि एक अगर हम अप्लाई करते हैं किसी प्रोविंस में, अगर वो हायर कर लेते हैं तो फिर हमें आज थोड़ा सा कम हमारा हो तो वो भी चल जाता है। लेकिन अगर हम करते हैं स्पेशली एक जो स्केचवन जो है ना वो गवर्नमेंट यहाँ की जो जॉब्स ऑफर कर रही है हमें, उसकी बेस पे करते हैं तो वहां पे थोड़ा सा हमें आयल्स चाहिए होगा। 6.56 जो है ना वो ईच मॉड्यूल में होना चाहिए, देन एक्सेप्टेबल है, एलिजिबल है, वो अप्लाई कर सकता है। वर्क परमिट अवेलेबल है, आप कर सकते हैं अप्लाई। उसका स्नैरियो क्या वो मैंने आपको बताया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी प्रोफाइल शेयर करनी है, देन उसके जो है ना वो नेक्स्ट प्रोसेस हो सकता है। उसका टोटल पीरियड कितना है, टोटल लेंथ उसकी जो ना वो टोटल, यानी कि आपके प्रोसेस को कितना टाइम लगेगा, वो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और ये जस्ट पाकिस्तान में नहीं, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, होल ऑफ द वर्ल्ड, अगर कोई यूरोप में भी रह रहा है तो यहाँ से भी वो अप्लाई कर सकता है। ये तो हो गया हेल्थ केयर का। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि वो स्किल्ड वर्कर में है, जो स्किल्ड वर्कर में अलॉट ऑफ है, उसमें वो बेशक वो ट्रक ड्राइवर हैं या ड्राइवर्स भी हैं सिंपली। उसके अलावा जो है ना वो प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, ठीक है, मेसन वगैरह, तो ये भी अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी जॉब्स अवेलेबल है। इसमें भी वो दो मेथड हैं। एक तो वो है जो हमारे पास ऑक्यूपेशन है उसमें हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा नहीं तो वो पोर्टल पे आपकी प्रोफाइल जो बना के, यानी अगर गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली जो ना वो अप्रोच करेगी, गवर्नमेंट से मुराद ये है कि वहां का जो प्रोविंस है वहां पे जो उन्होंने अनाउंसमेंट की हुई है कि उनको ये जो ना वो स्किल वर्कर चाहिए, तो डेफिनेटली वो अगर अप्रोच करते हैं तो उसकी कॉस्ट और भी जो है ना वो लेस हो सकती है। लेकिन ये कैसे होगा सारा कुछ प्रोसेस, वो मैंने जैसे कि बताया, आपको अपनी प्रोफाइल बतानी होगी, देन आपको बता सकते हैं कि आप इस कैटेगरी में फुलफिल हो सकते हैं कि नहीं। लेकिन आप अप्लाई कर सकते हैं। वर्क परमिट पाकिस्तान से भी आप अप्लाई कर सकते हैं कनाडा के लिए। ये जस्ट अगेन बताऊं हेल्थ केयर के लिए नहीं है,
अलॉट ऑफ जो है ना वो स्किल्ड वर्कर में भी है, लेकिन स्पेशली जो ना वो ज़्यादा जो अनाउंसमेंट और जिसकी ज़्यादा जो डिमांड है राइट नो वो है हेल्थ केयर की। इस वजह से मैं हेल्थ केयर का भी बता रहा हूँ, लेकिन हम दूसरी फील्ड में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका तरीकाकार क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने बताया, आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट ये वो सारा कुछ चाहिए होगा, उसकी असेसमेंट होगी। असेसमेंट के बाद अब आपका होता है यहाँ पे ईसीए, यानी कि आपका होता है वो ईसीए को कहते हैं एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। मीन टू से कि आपकी जो असेसमेंट होनी है वो फिर हमने करवानी है। उसके बाद जो है ना वो जब यहाँ से जब आपकी असेसमेंट हो जानी है, अप्रूवल आ जानी है, देन फिर स्केच वन गवर्नमेंट जो है ना वो वहां से वो अप्रूवल आएगी। वो कैसे आएगी? आपके सारे डॉक्यूमेंट उनको सेंड किए जाएंगे, वो अप्रूव करेंगे। इट मीन्स कि वहां से वर्क परमिट फिर हमें आएगा। देन हमने बायोमेट्रिक करवानी है, वीजा लेना है और हमने कैनेडा के लिए मूव अप हो जाना है। आई होप सो कि आपके पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी किसी बंदे का कुछ रह गया सो प्लीज कंसर्न मी, आई विल लेट यू नो। कमेंट बॉक्स में जो है ना वो आस्क कर सकते हैं आप। अभी तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।